दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं इंदौर शहर में हूं। जिस शादी में आया हूं और वहां मुझे एक विशेषता मिली। मैंने गांव-गांव जाकर के रिसर्च किया है। कई मैंने परिवार ऐसे देखे हैं जिनके अंदर मानवता नाम की चीज़ नहीं है। परिवार में केवल एक दो सदस्य होने के बावजूद भी वो लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। आज मैं जिस परिवार में शादी में उपस्थित हूँ, पूरे परिवार में करीबन 20-25 सदस्य हैं। 20-25 सदस्य होते हुए भी एक दूसरे की सलाह से काम किया जाता है। इतनी मानवता एक दूसरे में, तीनों भाइयों में है, पूरे परिवार में है कि कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि किसको क्या काम करना है। अपने आप जिम्मेदारी के साथ काम किया जाता है, साथ में खाना खाया जाता है। बगैर एक दूसरे की सलाह के बगैर कोई काम भी नहीं हो सकता है। तो आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत बैठी हुई है, माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय आज हमारे बीच में राजकुमार जी हैं, जो जनपद जालौन में गड़गुआ गांव पड़ता है, उस गांव के निवासी हैं। करीबन 30 साल इन्हें रहते रहते इंदौर में हो गया है, तीनों भाइयों को। तो यहाँ पर जब मैंने इन लोगों का प्रेम देखा तो मैंने सोचा कि इंटरव्यू दिखाने का काम करूं, जिससे लोगों को एक प्रेरणा मिले और एक समूह में रह करके अपना जीवन यापन। तो राजकुमार जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, थैंक यू जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय जी। यूट्यूब चैनल सोशल राही को दिया। इसके लिए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जी थैंक यू सोशल राही चैनल को। जी, तो सर बताएं कि इतना बड़ा परिवार होते हुए भी आप अभी भी बहुत शांतिपूर्ण आप लोग के समय व्यतीत कर रहे हो, तो मेरे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, मैं आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाला है, चाहे हमारा पैतृक गांव हो या इंदौर शहर हो, और हम 3 भाई हैं और करीब लगभग 25 लोगों से अधिक परिवार है। और 1986 से मैं संलग्न इंदौर में निवासरत हूँ। और इंदौर शहर में करीब करीब हमारा पूरा परिवार बस रहा है और हम लोग एक साथ ही रह रहे हैं। हम लोगों में, बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं रहता है, कभी पति पत्नियों में भेदभाव नहीं चलता है। और कम से कम हम लोगों कितने में सदस्य हैं करीबन आपके परिवार में? 25 से अधिक हैं। 25 से अधिक है। तो इसमें आप बताइएगा कि बच्चे कोई पोस्टेड हुए क्या? हाँ, बच्चे हमारे एक इंजीनियर है नगर निगम में, भतीजा जी। और मेरा बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज में। और बड़ा बेटा इंजीनियर है, वो भी अपना खुद का बिजनेस कर रहा है। जी, तो और बच्चे परिवार में पढ़ रहे होंगे? अरे बहुत अच्छी तरह से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं आज। तो अभी मैं पास में देख रहा हूँ एक बच्ची बैठी हुई है मेरे पास। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्वेशी सिंह है। जी, क्या करती हो? मैं अभी टीचिंग कर रही हूँ और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपको कैसा लगता है पूरे परिवार में साथ में रहने के साथ में? जी, बहुत अच्छा लगता है और यही हमारे परिवार की पहचान है कि हम अभी भी एक साथ हमेशा रहते हैं। कोई भी ओकेशन होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो साथ में सेलिब्रेट करते हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो मेरे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी? जो परिवार में विखंडन हुआ है, वो कई ऐसे परिवार शायद मेरे चैनल को देख रहे होंगे जिनमें बहुत विवाद रहता है, उनको एक बंधन में बांधते हुए, एक समूह में इकट्ठा करवाते हुए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो फैमिली हो या सोसाइटी हो। तो मैं तो यही बोलूँगी कि हमेशा साथ में रहें। जी, जैसे एक और एक को जोड़ दिया जाता है तो 2 होते हैं, और एक को और दूसरे तरीके से जोड़ दिया जाए तो उसे हम समूह कहते हैं। 11 भी बन जाता है। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि हम लोग
एक संगठन में रहें, एक समूह में रहे, तो हम लोगों की एक पहचान बनेगी। और जहाँ पे ऐसी बच्चियाँ जाती हैं शादी हो करके, तो उस घर को ये समझो कि वो स्वर्ग बनाने का काम करती हैं। क्यों उर्वशी जी? तो बहुत अच्छा लगा आप हम लोगों के बीच में आए। तो सर जी, अब आप यहाँ पे वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मेरी नौकरी है सरकारी, जी। 3 क्लास कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ अच्छा नर्मदा प्रजन। जी। तो सर जी, शादी में मैंने पूरा रिसर्च किया है। मैं शादी में शायद पूरा समय आप लोगों के बीच में रहा, हमारा समय गुजरा। तो मैंने एक विशेषता देखी है कि जब मैं यहाँ शादी में आया हूँ, तो लोगों की मैं मांसपेशियाँ ज़्यादा पढ़ता हूँ, लोगों का चेहरा पढ़ता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि लोग शादी में व्यस्तता तो रहते हैं, ना तो उन्हें रिश्तेदारों की पहचान रहती है, ना किसी से बोलना होता है। लेकिन मैंने आपके अंदर विशेषता देखी है कि आप जब भी रिश्तेदार से मिले तो उसी हर्ष और उल्लास के साथ मिले। बिल्कुल। आपने अपनी जो प्रसन्नता है वो कभी दुख के कारणों से आपको ओझल नहीं कर सकती है। तो ऐसा क्या कारण है? ऐसे उसका कारण ये है कि हम संगठित हैं और हमने अलग अलग काम बांट रखे हैं, इसलिए हमको कोई लोड नहीं है, हमारे सर प्रेशर नहीं है हमारे दिमागों पे किसी के बाद। जैसे किसी को छोटे भाई को कुछ मार्केटिंग का काम दे दिया, बड़े भाई को मेहमानों को संभालने का काम दे दिया, मेरे बच्चों को पूरा लेने ले जाने का काम दे दिया है, और मेहमानों को रिसीव करने का काम दे दिया। हमारी बहुएं वगैरह हैं, वो घर का पूरा काम संभाल रही हैं। मेरी श्रीमती जी भी पूरा मैनेजमेंट कर रही है रिश्तेदारों का सबका। और मैं तो कहता हूँ कि मेरा संदेश यही जाए रिश्तेदारों में भी और समाज में भी और दूसरे लोगों में भी कि संगठित रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा है। सर जी, जो दुख का कारण बनता है, आपने अभी बताया कि मैंने काम पूरे परिवार को वितरण कर दिया है, और वितरण करने के बाद आप ज़्यादातर फ्री रहे। बिल्कुल ना, माइंड और फ्री होकर के काम किया जाएगा तो वो काम बहुत संतुष्टि के साथ किया बहुत जाता है। संतुष्टि के साथ, और होता कि नहीं, प्रसन्नता भी रहती है। बहुत और लोगों के अंदर क्या है, मैंने कई लोगों को देखा है कि लोगों के अंदर एक मानसिकता बन जाती है कि नहीं, पैसा मेरे जेब से निकलना चाहिए और जिम्मेदारी मैं भी निभाऊं। नहीं अगर जिम्मेदारी एक व्यक्ति निभाएगा इतने बड़े परिवार में, तो हो सकता है, मेरा मानना है कि वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना। जैसे हमने किसी को जवाबदारी दी तो वो उसके अपने हिसाब से कर रहा है जी। और उसको पूरा भाग को भी निभा रहा है। और अब जब हम खुद ही सब काम कर लेंगे तो वो सामने वाला क्या ये सोचेगा कि हमको कुछ दिया ही नहीं काम। अभी मैं साथ में देख रहा हूँ कि जी आपके छोटे भाई हैं क्या? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो आप राजकुमार जी के छोटे भाई हैं? हाँ जी, छोटे भाई। तो आप क्या करते हैं? हम भी सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं। आपको कैसा लगता है परिवार में जब समूह बना करके लोग रहते हैं? पर सबसे मतलब स्वर्ग से बढ़ के हमारे लिए परिवार। जी। लिखा है किसी ने कि अनाज वहाँ होता नहीं जहाँ पानी का प्रबंध नहीं, बौरे वहाँ जाते नहीं इस फूल में सुगंध नहीं। निभा सकते हैं ऊपर का व्यवहार सब, पर दिल वहाँ खुलता नहीं जहाँ आत्मीय संबंध नहीं। तो आत्मा के संबंध बना के रखें आप लोग और हमेशा खुश रहें। इसी उम्मीद को लेकर के हम आगे मिलते हैं। तो ये बच्चा बैठा हुआ है, आपका क्या नाम है? विनय सिंह। विनय सिंह, क्या करते हैं आप? मैं अभी 12th पास आउट हूँ और अपनी कॉलेज के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। जी। तो आगे क्या बनने की प्लानिंग है आपकी? इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। अच्छा अच्छा। तो आगे चल के अपने परिवार का प्रोग्रेस करेंगे ना? हाँ, ज़रूर करेंगे। जो आपके छोटे भाई उनका सहयोग करोगे? छोटे भाई बड़े भाई सबका। अच्छा अच्छा, सबका सहयोग करोगे? सबका करना। क्योंकि बगैर आर्थिक स्थिति सुधार करके तभी हम परिवार का संचालन सही तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो पीछे सभी पूरा परिवार बैठा हुआ है यहाँ पे, और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखो इनका पूरा परिवार है, बच्चे भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे श्रीमती जी बैठी हैं। जी। आपका क्या नाम है? उर्मिला सिंह। उर्मिला सिंह। तो आपको कैसा लगता है परिवार में खाना आना तो ज़्यादा बनाना पड़ता है क्या? अब बनाने को क्या, अपन तो सबको खिलाते ही है, परिवार रहता है हमारा। तो आपके अंदर वो तो विचार नहीं है कि पता चले कि आपने अपने परिवार को केवल खाना बना के खिला दिया और बैठे रहे मुँह के, ऐसा तो नहीं है?
ऐसा कुछ भी नहीं, हाँ, हमें तो बहुत ऐसा अच्छा अगर लगता है। आपने सोचा होता तो शायद ये परिवार कभी का विखंडन हो गया होता है। हमको तो अच्छा लगता है। सर, हमारा आपका क्या नाम है? परिवार। मेरा नाम कुंवर सिंह है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, अपना बिजनेस संभालता हूँ जी, छोटा मोटा। तो आपको कैसा लगता है परिवार में, समूह में जो रह रहे हैं आप? देखिए सर, ये मेरा परिवार जो है, ये मेरा परिवार ऐसा है कि जहाँ इकट्ठा हो जाता है वहाँ मेरी दिवाली, होली, जी। हर त्यौहार बन जाता है। बहुत और बढ़िया, जब बहुत हम बढ़िया। इकट्ठा होकर खाना खाते हैं, सबका पेट भरता है और जी जीवन में मतलब इतना आनंद लेते हैं हम लोग कि जिसकी कोई हद नहीं है। भाई, किसी ने कहा है कि भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण समय राम कुमार राय को, सोशल राय को दिया, इसके लिए आप लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। मैं भी